Okay. So if like quiz 1 was of 10 marks, quiz 2 was of 20 marks, so you already have given the exam for 30 marks and the reweightage will be 50 marks. So whatever marks you have got from 30 marks, we'll put it in what you get from 50 marks. And then if you have missed your quiz 1 or quiz 2, then there will be a makeup quiz. The information will be on the website soon. It is around 15th of June. ठीक है. So if you have missed either your quiz 1 or quiz 2 and you have informed me, कुछ लोगों ने मुझे मेल किया हुआ है, right, then you are eligible for a makeup quiz. Okay students. Okay, so let us start our class, today's class. Just give tutorial sheets कहाँ तक करी है बेटा? Fourier series वाली खत्म हो गई है आप लोगों की 7th तक in the tutorial class? Anybody, can you please tell me बेटा? गगन, हरदीश, लावण्या, हुआ बेटा आपका 7th तक ट्यूटोरियल शीट? Ma'am, can you please again tell what you said? मैं पूछ रही हूँ कि आपका ट्यूटोरियल कितने तक हो गया? 7th तक ट्यूटोरियल शीट हो गई है आपकी? ओके, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आपको करनी है ट्यूटोरियल शीट, दिस यू नो. सो अभी हम जो लीनियर अलजेब्रा, दिस इज ट्यूटोरियल 9 वी आर डूइंग, लास्ट है हमारा टॉपिक. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ट्यूटोरियल 9 का. सो वो हमने अपने सिलेबस में कवर नहीं किया है, यू कैन स्किप दैट. ओके बेटा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमने जो वेक्टर स्पेसिस किए हैं, मैंने आपको जो अभी तक कराया है, दैट इज वेक्टर स्पेसिस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेसिस, व्हाट इज अ वेक्टर सबस्पेस. ठीक है, ये करवाया है मैंने. उसके बाद हमने किया है कि अगर आपके पास व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट. नहीं, इससे पहले हमने किया था स्पैन ऑफ अ सेट गिवन अ सेट एस, स्पैन ऑफ अ सेट. ठीक है, ये किया था हमने. देन वी हैड सीन व्हाट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट. And then we had seen what is a basis. Basis क्या थी? A set S is called a basis of a vector space V, of a vector space V, if span of S is equal to V and what else? S is linearly independent. Okay, and then we also said कि number of elements in S is equal to dimension of V. आपकी सिलेबस में वेक्टर स्पेसेस के देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स बेटा, बट आपने दो ही एग्जांपल्स पे स्टिक करना है. एक तो वीएन वाज आरएन, जैसे मैंने R2 और R3 की एग्जांपल्स कराई है ना आपको, तो R4 भी हो सकता है. और दूसरा है पीएन, मैंने ये आपको कराया था, स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इज इक्वल टू एन. स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इज इक्वल टू एन, राइट. तो आपने यही दो एग्जांपल्स करनी है बेटा. इसके रिलेटेड मतलब ये अलग अलग कर सकते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग बन सकते हैं. इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज स्पेस ऑफ फंक्शंस, वो हमने नहीं कराया क्लास में, तो यू कैन स्किप क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर ट्यूटोरियल शीट. ओके बेटा, इज दैट ओके? फाइन. नाउ there are some problems which we will practice before moving to the next topic. So you have to note these things. If V is a vector space and U and W are two of its subspaces, U and W are two subspaces, then U intersection W is also a subspace. Okay. U union W may or may not be a subspace. ओके बेटा, सो ये आपने याद रखना है. दिस मे बी हेल्पफुल टू यू इन सम प्रॉब्लम्स. ओके, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, बट उसमें एक चीज है कि जब व्हेन यू प्रूव दैट अ सेट S is a basis of V, तो आपको दो चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं जो मैंने लास्ट एग्जांपल्स में कराया था, कि स्पैन ऑफ V is V, स्पैन ऑफ S is V, एंड दूसरा है
कि बी एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये वाला जो पार्ट है इसको प्रूव करना इज इजी, linearly independent prove करना is easy and sometimes this part is difficult. Do you remember last class में जब हमने ये निकाला था, okay, I'll show you. Last class में जब हमने basis prove किया था एक सेट को, तो हमने ये देखिए ये निकाला था, ये कोएफिशिएंट निकाले थे. They were not simple कि आप x y z को कैसे लिखोगे, right? So proving that span of S is V, this may be difficult. To avoid this thing, like to prove avoid proving this thing, we have a theorem which is called n dimensional theorem. n dimensional theorem क्या कहती है? This theorem says कि अगर in an n dimensional vector space, मतलब अगर आपको dimension of the space पता है, in an n dimensional vector space, any set of n linearly independent vectors, any set of n linearly independent vectors is a basis. ठीक है बेटा, अगर आपको स्पेस की डायमेंशन पता है, फॉर एग्जांपल इसकी डायमेंशन क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R3? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ Pn? Pn की डायमेंशन क्या है बेटा, बता सकता है कोई? Pn इज अ स्पेस ऑफ R3 की डायमेंशन क्या है? 3. Why? क्योंकि R3 जो है वो कैसा दिखता है? 1 x y z, x y z are in R, और x y z को मैं कैसे लिख सकती हूँ? I can write it as x into 1, 0, 0 plus y into 0, 1, 0 plus z into 0, 0, 1. तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और इनका स्पैन R3 भी बना रहा है. Therefore, this is a basis. 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1 is a basis. And it has 3 elements. Therefore, dimension is 3. So R3 की जो dimension है वो 3 है. तो R3 में जब भी आपको तीन linearly independent vectors मिल जाएंगे, you will say कि this is the basis. You don't have to check whether it span R3 or not. Similarly, in Pn, अगर हम Pn को देखें, तो Pn is span of, Pn is space of polynomials of degree less than is equal to n. Polynomials of degree less than is equal to n. तो अब इसमें पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखता है बेटा? a0 plus a1x plus a2x square and so on an x की पावर n, where ai's are real number. ऐसा स्पेस है ये, ऐसे वेक्टर्स है इसमें. अब इसको देखिए, a0 plus a1x plus a2x square an x raised to power n is simply a0 into 1 plus a1 into x plus a2 into x square and so on an into x की power n. So what is this? This elements 1x x square x raised to power n, 1x x square x raised to power n. This is linearly independent and also spans Pn. Therefore is a basis. और इसमें number of elements कितने हैं? Number of elements are n plus 1. Therefore Pn की जो dimension है, dimension of Pn is n plus 1. ये आपने याद रखनी है. मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन में P2 की बात हो रही है, मतलब space of polynomials of degree less than is equal to 2. Space of polynomials of degree less than is equal to 2. तो आपका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? 3. डायमेंशन क्या हो जाएगा? 3. ओके. तो जैसे अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि determine whether or not the following, determine whether or not the following vectors 1, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 5, 3, 4 forms the basis of R3 or not. Forms a basis of R3 or not. अब देखिए आप क्या लिखोगे इसमें. एक तो ट्रेडिशनल ट्रिक है जो मैंने कल आपको कराया है लास्ट क्लास में, दैट यू कैन डू, कि आप इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट भी चेक करो और स्पैन भी चेक करो, या फिर आप ये n डायमेंशनल थ्योरम यूज कर सकते हो. यू विल राइट डायमेंशन ऑफ
R3 is 3. Therefore, a set of 3 vectors will be a basis if it is linearly independent. है ना? So you only need to check linearly independent thing. तो linearly independent कैसे check करते हैं बेटा? बताइए. Can you tell me linearly independent कैसे check करते हैं? So alpha times first vector, beta times second vector, plus gamma times third vector को आप 0 पुट करोगे. अगर तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 0 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट. तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 गामा 0. दूसरी इक्वेशन बनेगी अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा 0. तीसरी इक्वेशन बनेगी 2 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 4 गामा 0. इनको सॉल्व कीजिए बेटा. सॉल्व कैसे करोगे आप? पहले दो देखिए, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, या फिर पहले से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज -5 गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा इज -3 गामा. इनको आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आएगा माइनस बीटा इज 2 गामा, माइनस बीटा इज -2 गामा विच गिव्स यू बीटा इज इक्वल टू 2 गामा, राइट. एंड यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू, इसमें पुट कर दीजिए बीटा 2 गामा है, अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू -5 गामा. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -7 गामा. ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन में देखिए 2 इंटू -7 गामा प्लस 5 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 2 गामा प्लस 4 गामा. लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है हमारी? दिस इज -14 गामा प्लस 14 गामा 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया कि अल्फा इज -7 गामा, बीटा इज 2 गामा, गामा कैन बी एनीथिंग. तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आ गया ना बेटा. इनफाइनेटली मेनी थिंग्स, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टेक gamma 0 gamma 1 then alpha is -7 and beta is 2. I can take any other value of gamma also, so I get a non-zero solution. I get non-zero values of alpha, beta and gamma, therefore linearly dependent, therefore is not a basis. ठीक है बेटा. So this is how you do these problems. I'll do more problems. Okay, check whether S is equal to x square minus 1, x plus 1, x minus 1 forms a basis of P2 or not. ठीक है बेटा. P2 is what? P2 is space of all polynomials of degree less than is equal to 2. Space of all polynomials of degree less than is equal to 2. ठीक है. अब हमने चेक करना है कि ये आपका बेसिस बनाता है कि नहीं. इसमें कितने एलिमेंट्स है बेटा? सेट में there are 3 elements. There are 3 elements in the set, and also we know dimension of P2 is 3. There are 3 elements in the set S, and also dimension of P2 is 3. Therefore, set S will be a basis if it is linearly independent. तो आपने बस linearly independent check करना है. तो क्या करोगे? अल्फा टाइम्स फर्स्ट वेक्टर दैट इज x स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीटा टाइम्स सेकंड वेक्टर दैट इज x प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स थर्ड वेक्टर इज 0. अब देखिए बेटा, अब कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए. अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा कोफिशिएंट x का क्या है? बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज 0. तो यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, इसको लिख लो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, सो अल्फा इज 0. दूसरे में बीटा प्लस गामा इज 0. तीसरे में माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज 0. तो यहाँ से क्या आ गया आपका? अल्फा 0 है तो बीटा माइनस गामा 0, तो ऐड कर दो तो यू विल गेट 2 बीटा 0 दैट गिव्स यू बीटा 0. एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, so you'll get 2 gamma 0 that gives you gamma 0. Okay beta, so you get alpha, beta and gamma 0.
So it means that whenever you write alpha into first vector plus beta into second vector plus gamma into third vector 0, you get the values of alpha, beta and gamma 0. Therefore, linearly independent. Therefore, forms a basis. मतलब इस थ्योरम से आपका एक स्टेप सेव हो गया कि आपको स्पैन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू यूज दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द dimension of the space. क्लियर है बेटा ये चीज? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे सारे क्वेश्चन आपकी ट्यूटोरियल शीट में है. यू विल डू ऑल द प्रॉब्लम्स इन द ट्यूटोरियल शीट बेटा. अच्छा, वन मोर थिंग, in the tutorial sheet sometimes note, sometimes span of s, जो मैंने ऐसे लिखा है ना, ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं. So they are the same thing, notation for span of s. Span of a set. ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि मतलब जैसे ट्यूटोरियल में मैं देख रही हूँ कि ये वाली नोटेशन यूज की हुई है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये सारी स्पैन ऑफ एस की वो है नोटेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If U and V are subspaces of V4, if U and W are subspaces of V4, V4 मतलब R4, R4 मतलब X, Y, Z, W, where X, Y, Z and W are real numbers. Okay, U कैसा है? U is a subspace which is A, B, C, D such that B plus C plus D is 0. And W कैसा है? W is A, B, C, D such that A plus B is 0 and C is equal to 2D. तो आपको बोला गया है find dimension and basis and dimension of U का basis और dimension निकालना है, W का and U intersection W का. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका. तो देखो इसको कैसे करना है. आपने देखना है कि U क्या है. देखो बेटा, बेसिस निकालने के लिए आपने देखना है कि U को किन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं. तो अब देखिए U इज A, B, C, D such that B plus C plus D is 0. फाइन. इसका मतलब ये जो आपका A, B, C, D है और B plus C plus D 0 है, तो यहां से मैं B की वैल्यू निकाल सकती हूँ minus C minus D. So this looks like A minus C minus D. B की जगह पे minus C minus D, C की जगह पे C, D की जगह पे D. So this is A, 0, 0, 0. फिर मैं निकाल रही हूँ बाहर C, 0, -1, 1, 0 प्लस D 0, -1, 0, 1. देखो बेटा मैंने क्या किया, A को, C को और D को अलग कर दिया. ये वाला A भी बाहर लिख लो, ये वाला A भी बाहर लिख. समझ आया बेटा? अब देखो इसका मतलब U का हर एलिमेंट इज a constant times this vector plus another constant times this vector plus another constant times this vector. Okay, इसका क्या मतलब है कि U is span of 1, 0, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, -1, 0, 1. U जो है वो इसका स्पैन है. अब अगर this is linearly independent, then by definition this forms a basis. So you have to check. Now we will check if this set is linearly independent or not. अगर ये linearly independent हुआ तो ये U का basis बनेगा, otherwise not. तो linearly independent कैसे check करेंगे बेटा? So let us do alpha times first vector plus beta times second vector plus gamma times third vector equal to 0. So what you get alpha and then यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 0
यहाँ माइनस बीटा, यहाँ माइनस गामा, थर्ड प्लेस पे यहाँ 0, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे 0, फोर्थ प्लेस पे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ गामा, इज इक्वल टू 0 0 0 0। यहाँ से क्या आ गया, अल्फा 0, बीटा 0, गामा 0, तीनों 0 आ गए ना। सो व्हेनेवर अल्फा टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स सेकंड वेक्टर plus gamma times third vector is 0, then alpha, beta and gamma are 0. Therefore, linearly independent. Therefore, this is the basis of U. Therefore, 1, 0, 0, 0, minus 1, 1, 0, and 0, minus 1, 0, 1 is a basis of U. And dimension क्या होती है? Number of elements in the basis. So dimension is 3. There are 3 elements in U, basis of U. Therefore, dimension of U is 3. Dimension of U is 3. Okay, beta. Now the next part is find the dimension of W. Same है, same करोगे आप. Now look at W. W is A, B, C, D such that A plus B is 0. C is equal to 2D. बेटा किसी को अगर कहीं भी डाउट है प्लीज स्टॉप मी. अब देखिए बेटा W के जो am I audible स्टूडेंट्स? ओके. सो W का जो एक एलिमेंट है वो ऐसा दिखता है ABCD. आपको क्या दिया हुआ है? A plus B is 0. So that means B is minus A. Okay. So you can write either you can write A is equal to minus B or you can write B is equal to minus A. That is your choice बेटा. ठीक है. अब यहाँ पे C is equal to 2D है. तो ये कैसा बन गया? A as such, B की जगह पे minus A, C की जगह पे 2D, D की जगह पे D. So this is A बाहर 1, minus 1, 0, 0 plus D बाहर 0, 0, 2, 1. ठीक है बेटा. So it means that every element of W, element of W is linear combination of these two elements. Linear combination of 1, minus 1, 0, 0 and 0, 0, 2, 1. Therefore, W is equal to span of 1, minus 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1. Okay. Now, if this is linearly independent, then it is a basis. तो हमने linearly independent check करना है. कैसे करेंगे बेटा? Alpha times first vector plus beta times second vector is equal to 0. So what you'll get? You'll get alpha. यहाँ से minus alpha 2 beta is equal to 0, 0, 0, 0. That gives you alpha 0, beta 0. It means that whenever alpha times first vector plus beta times second vector is 0, then alpha is 0 and beta is 0. Therefore, linearly independent. Okay, so this set is linearly independent. Hence, the set, ये वाला जो सेट है आपका 1, minus 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1 forms a basis of W. So dimension कितनी होगी? Number of elements in the basis, that is 2. Now the next part is dimension of basis and dimension of U intersection W. अब U intersection W मतलब element is in U and is in W also. अब U में कैसा एलिमेंट है बेटा? U में जो एलिमेंट है that is A, B, C, D such that B plus C plus D is 0. और W में कैसा एलिमेंट है? A, B, C, D such that A plus B is 0 and C plus C is equal to 2D. So जो U intersection W में एलिमेंट होगा A, B, C, D is in U intersection W if तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो. तो you have B plus C plus D is 0, A plus B is equal to 0, C is equal to 2D. तो यहाँ से आपके पास आ गया
सो यू फाइंड आउट, यहां से आपके पास आ गया C2D है ना, तो यहां से आ गया B प्लस 2D प्लस D 0, सो दैट इज B इज इक्वल टू -3D, ठीक है। और A जो हो गया, A इज इक्वल टू -B है, इसका मतलब A इज इक्वल टू 3D और C इज इक्वल टू D, 2D दिया ही हुआ है। तो ये इसमें एलिमेंट कैसे होगा, ये A की जगह पे 3D, B की जगह पे -3D, C की जगह पे 2D और D की जगह पे D. So this is D times 3, -3, 2, 1. So every element of U intersection W is linear combination of this element. Now, is it linearly independent? Is it linearly independent? उसके लिए आप क्या करोगे, अल्फा इंटू दिस वेक्टर करो, इसको 0 करो, so obviously you'll get alpha 0. So therefore linearly independent. So this is linearly independent also, and this spans U intersection W. Therefore this element 3, -3, 2, 1 is the basis of U intersection W, and इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1. डायमेंशन ऑफ U intersection W is 1. ओके बेटा, तो आपने याद रखना है, वी हैव दिस रिजल्ट, डायमेंशन ऑफ, अच्छा चलो रहने दो, क्योंकि हमने यूनियन नहीं करा ना और सब स्पेस नहीं बताया, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये आपका, दिस इज हाउ यू विल डू दीज प्रॉब्लम्स. सो आई विल टेल यू इन योर ट्यूटोरियल शीट, क्वेश्चन नंबर 10 इज सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ ट्यूटोरियल शीट इज सिमिलर. ओके, सो क्योंकि ये शायद आपकी लास्ट क्लास है, मतलब वहाँ ट्यूटोरियल में शायद आपको ना कवर हो, इसलिए मैं साथ साथ में बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो, 9 ऑल्सो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स वाले हैं. एक क्वेश्चन मैं और करा रही हूँ पॉलिनोमियल वाला. और व्हाट वी कैन डू इज, मैं ना ये आपकी ट्यूटोरियल शीट एक क्लास, क्योंकि हमारी तो अभी 3 क्लासेस पड़ी है ना, तो वी विल डेफिनेटली गेट द टाइम, तो मैं ट्यूटोरियल शीट आपकी डिस्कस ही कर लूंगी पूरी, ठीक है. तो अभी मैं नेक्स्ट जो भी है उसको खत्म करा रही हूँ. The next thing which you have to do is a linear transformation. This is very simple. This is also called a linear map or a linear map. ये क्या है बेटा? Let you have two subspaces. U and V are two subspaces. दो subspaces हैं आपकी U and V. Not subspaces, spaces. Vector spaces. Two vector spaces. अलग हैं वो, but उनका जो over R, ठीक है. Then a map or a function from U to V. So you have a map from U to V, मतलब U पे आप U का एलिमेंट उठाते हो, ठीक है, उस पे जब T लगाते हो तो आपको V का एलिमेंट मिल जाता है. Is called a linear map if T of U1 plus U2 is T of U1 plus T of U2 and T of alpha U is equal to alpha T of U. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं, then T is a linear map, otherwise not. Okay, so आपका क्वेश्चन नंबर 12 of your tutorial sheet, that is, which of the following maps are linear? Which of the following maps are linear? इसमें देखिए बेटा, आप ना इसको इकट्ठा भी कर सकते हो, और यू कैन जस्ट चेक वन कंडीशन, अल्फा U1 प्लस बीटा U2 शुड बी अल्फा T ऑफ U1 प्लस बीटा T ऑफ U2. तो आपकी मर्जी है, आपने दो सेपरेट कंडीशन चेक करनी है या इकट्ठा एक कंडीशन चेक करनी है. तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट इज, दिस इज अ मैप T फ्रॉम V1 टू V3 डिफाइंड बाय T ऑफ V1 में कैसा एलिमेंट है, एक ही, क्योंकि ये R है. V3 में 3 है, तो ये क्या है, x, 2x, 3x.
मतलब x जो है वो 2x, 2x, 3x पे जा रहा है। कैन यू सी, ये v1 है, इसमें क्या पड़ा है 1 2 3 ऐसे पड़े हैं, रियल नंबर्स पड़े हैं, और इसको आप v3 पे मैप कर रहे हो। वो क्या है कि 1 कहाँ जाएगा 1, 2, 3, 2 कहाँ जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। सो आपको चेक करना है ये लीनियर है कि नहीं। तो पहला कंडीशन t ऑफ, फर्स्ट कंडीशन t ऑफ x1 plus x2, what will be that? That will be x1 plus x2 comma 2 into x1 plus x2 comma 3 into x1 plus x2. Now what is t of x1 plus t of x2? So that will be x1 comma 2x1 comma 3x1 plus x2 comma 2x2 comma 3x2. So what is this? This is x1 plus x2 comma 2 into x1 plus x2 comma 3 into x1 plus x2. So this is equal to this. Therefore, t of x1 plus x2 is equal to t of x1 plus t of x2. पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन चेक कीजिए, t of alpha x, what will be that? That will be alpha x comma 2 into alpha x comma 3 into alpha x. And what will be alpha into t of x? That will be alpha into t of x is x comma 2x comma 3x. This is alpha x comma 2 alpha x comma 3 alpha x. So these two are equal. Therefore, second condition is also true. That is t of alpha x is alpha t of x. So both these conditions are true. This implies T is a linear map. Okay. Now, if I give you one example which is not linear, suppose your T from U to V, let us take this as V1 to V3 is defined as T of X is X comma X square comma 2X. अब देखिए बेटा इसमें what will be T of X1 plus X2? That will be x1 plus x2 comma x1 plus x2 का square comma 2 into x1 plus x2. And what will be t of x1 plus t of x2? That will be x1 comma x1 का square comma 2x1 plus x2 comma x2 का square comma 2x2. So this is x1 plus x2, x1 का square plus x2 का square, 2x1 plus x2. Now you see this टर्म इज नॉट इक्वल टू दिस टर्म, क्योंकि वो x1 प्लस x2 का स्क्वायर है, वो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर है. These two are not equal. Therefore, t of x1 plus x2 is not equal to t of x1 plus t of x2. दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है. Therefore, not a linear map. Got it बेटा? ये समझ में आया सबको? So, आपने क्या क्या कर लिया जो आपने, अब मैं आपको समरी बना रही हूँ बेटा, जो आपने करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा फटाफट हमने टॉपिक किया है. तो वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, उसके बाद स्पैन, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, फाइंडिंग द डायमेंशन एंड बेसिस, बेसिस एंड डायमेंशन निकालना. ठीक है, जैसे सब स्पेसेस है उसका u का, w का, u इंटरसेक्शन w का बेसिस एंड डायमेंशन निकालना, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया. अगर v इज योर वेक्टर स्पेस, u v w आर योर सब स्पेसेस. ओके, एंड देन लीनियर मैप चेक करना, चेक इफ अ मैप इज लीनियर और नॉट. ओके बेटा, so this is your tutorial 9. We are just left with one thing in your tutorial 9. So what is that? That is your eigen values and eigen vectors. So obviously this is a big topic. हमारा खत्म नहीं होगा आज, but मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि what are eigen values and eigen vectors. Okay बेटा. So suppose you have a matrix, say 1 2 3 4, and you have a vector 1 2. You have a matrix and you have a vector. Okay? So vector जो है 1, 2 वो यहाँ है.
So this is my vector 1, 2. When I multiply a vector with a matrix, देखिए क्या बनेगा? This is 2 cross 2, this is 2 cross 1. I'll get another vector which will be 2 cross 1. क्या बन रहा है वो? 1, 2 into 1, 2, that is 5. Okay? And then you have 3 plus 8, 11. Got it? So 3 comma 11 will be somewhere here. 3 here. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So this vector is here. ठीक है बेटा? तो इसका मतलब जब मैं एक वेक्टर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो बड़ा मतलब उसका लेंथ भी बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है और रोटेशन भी हो जाती है ना? इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन with a vector is equivalent to, physically it is equivalent to rotation of the vector and change in length of the vector. Clear बेटा? Is that okay? कि जब आप किसी वेक्टर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर का रोटेशन भी हो जाता है एंड लेंथ भी चेंज हो जाती है. Now you look at this. Another example I am giving. 1, 1, 1, 1. This is my matrix and I have this vector 2, 2. So I have a vector 1, 2, 1, 2 here. This is my vector. Okay students. Now अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है? 2 plus 2, 4, 4. So I get 2 into 2, 2. So this particular matrix when multiplied with this vector, there is no rotation, only elongation. बस 4, 4 बन गया. Okay. So there is no rotation here. So this vector when there is no rotation is called the eigenvector of the matrix A. So we say that this is an eigenvector of matrix. मतलब eigenvector क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिससे जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो रोटेशन ना हो एंड जो सिर्फ उसका यहाँ पे जो ओरिजिनल वेक्टर था you will get a scalar times that vector. This scalar is called the eigenvalue. So what is the definition? Definition is given a matrix A. ये मैं example 2 cross 2 का दे रही थी. 3 cross 3 भी हो सकता है, 4 cross 4 भी हो सकता है. Any order of matrix you can have, square matrix. Given a square matrix A, lambda is called an eigenvalue if n cross n है मान लो. If there is a non-zero vector x n cross 1 का such that a को जब x से मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा टाइम्स x आ जाए. यहाँ पे आया था ना, a को जब लैम्डा x से मल्टीप्लाई किया आपने, this was your a, this was your x, so you get a multiple of x. So if a into x is equal to lambda x, then lambda is called the eigenvalue and x is called the corresponding eigenvector. X is called the corresponding eigenvector. ओके बेटा, तो इसको कंप्यूट कैसे करते हैं? सो यू हैव ax is equal to lambda x. तो इसको मैं लिख सकती हूँ ax is equal to lambda ix, where this I is identity matrix. So ये क्या बन जाएगा? a minus lambda I x is equal to 0. And we want a non-zero solution. We want a non-zero solution. It implies इस homogeneous system का non-zero solution कब आता है? जब determinant of matrix is 0. Determinant of matrix is 0. So this is the equation for computing the eigenvalues. This is the equation for computing the eigenvalues. Okay, beta. So we will continue from here in the next class.
And probably in the next class, we will finish our syllabus. And I will also do tutorial 9 in the next class. So please attend next class. Okay, beta? So next class on Wednesday will be our last class, and we will also do tutorial sheet 9. Okay. And then if you have doubts, we have classes on Thursday and Friday. We can keep those classes as our doubt classes. Okay, beta? So Wednesday, I'll finish the syllabus. Okay. And then Thursday and Friday, we will just have doubts. So please attend Wednesday's class. That will be our last class. Thank you, everybody. Have a nice day.